एक गांव में एक किसान रहता था। उसका नाम था अनिमेष। वो बहुत ही बुद्धिमान, चालाक और आलसी स्वभाव का था। किसान होने के बावजूद भी वो इतना आलसी था कि कोई भी काम नहीं करता था। वो सोच समझकर लोगों से झूठ बोलता था, चालाकी से लोगों को ठग कर उनसे पैसे लेता था। इसी तरह से वो अपना जीवन गुजारता था। एक दिन वो अपने दोस्त के पास गया था पैसे लेने के लिए, और जब वहां से लौट रहा था अचानक बहुत जोर से बारिश होने लगी। अरे बाप रे, कितनी जोरों के साथ बारिश हो रही है। आज के दिन संजय के घर रुक जाना ही अच्छा था। उसने बहुत बार रुकने के लिए कहा भी था, पर मैंने नहीं सुना। उफ, कैसी मुसीबत में पड़ गया। आज शायद यहीं पर मुझे रात बिताना होगा। थोड़ा अंदर जाकर देखता हूँ। अगर मेरे पास कोई दिया होता तो बहुत ही अच्छा होता, पर है नहीं, इसीलिए सावधानी से पैर रखकर जाना होगा। अरे, इतनी रात को इस गुफा के अंदर रोशनी कैसे दिखाई दे रहा है? कौन है वहां पर? कोई डाकू तो नहीं है? मेरे पास तो कोई अस्त्र शस्त्र भी नहीं है जिससे मैं अपने आप को बचा सकूं। एक लाठी होने से भी होता, पर वो भी नहीं है। अब मैं क्या करूं? हाँ, एक काम करता हूं, वापस वही लौट जाता हूं जहां मैं खड़ा था। उफ, बाप रे, उफ। कौन है अंदर? कौन है? आवाज क्यों नहीं दे रहे हो? कौन है? आवाज दो। मैं। जोर से बोलो, कौन है? मैं कौन? इधर मेरे सामने आओ। मैं हूँ अनिमेष। इधर आओ। प्रणाम बाबा जी, मैं इसी रास्ते से गुजर रहा था। अचानक बहुत बारिश होने के कारण मैंने इस गुफा में आश्रय लिया। उस समय बहुत ही डर गया था, इसीलिए आपको आवाज नहीं दे पाया। मुझे माफ कर दीजिए। अच्छा ठीक है, यहाँ बैठो। डरने की कोई बात नहीं है। मैंने दूर से जब ये रोशनी देखा तो मुझे लगा कि कोई डाकू है, पर मैं गलत समझता था। अच्छा ठीक है, गलती हो ही सकता है। तू रहता किधर है? क्या करता है? मैं दूसरे गांव में रहता हूँ। पैसा तो कुछ कमाता नहीं हूँ, बहुत ही तंगी में अपना जीवन बिताता हूँ। यहाँ वहाँ से कुछ जुटाकर मेरा दिन चलता है। अच्छा, तो ऐसे और कितना दिन चलेगा? अपने से कुछ कर। शादी किया है या नहीं? नहीं किया बाबा जी, खुद का ही गुजारा नहीं हो पाता, दूसरों का भार कैसे उठाऊं? कोशिश तो कर रहा हूं, पर कुछ हो नहीं रहा है। मेहनत लगाकर काम कर, ऐसा तो जीवन चल ही नहीं सकता। बाबा जी, आप यहाँ अकेले रहते कैसे हैं? यहाँ से तो गांव बहुत दूर है। भूख लगने से आप क्या खाते हैं? आपका गुजारा कैसे होता है? मैं देख रहा हूँ कि मुझे लेकर तेरे मन में ढेर सारा संदेह भरा हुआ है। इतना प्रश्न क्यों कर रहा है? मैं अकेले यहाँ बहुत अच्छा हूँ। बाबा जी, उस शीशे के बोतल में क्या रखा है? खबरदार, इस तरफ देखना भी मत। ये मेरे इतने दिनों के साधन का फल है, समझा? कहिए ना बाबा, मुझे जानने की बहुत इच्छा हो रहा है। हाँ, चुप कर, मुझे परेशान मत कर। इस शीशे के बोतल में एक भूत को मैंने वश में कर रखा है। ये भूत मेरे लिए सब काम कर देता है। मुझे खाने पीने, पहनने ओढ़ने की कोई चिंता करना नहीं पड़ता। ये कैसे संभव है? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। अरे,
तू क्या मुझे धोखेबाज तांत्रिक समझता है? तुझे क्या लगता है मैं तेरे साथ मजाक कर रहा हूँ, झूठ बोल रहा हूँ? नहीं नहीं बाबा जी, मुझे माफ करना। ऐसा भी कुछ हो सकता है, ये मेरे सोच के बाहर है। मैंने अपने जीवन में ऐसी कोई बात सुना भी नहीं है और ना ही देखा है, सिर्फ बचपन में कहानियों में ही पढ़ा था। ये सब मैंने अपने तंत्र साधन से अर्जित किया है, समझे? मैं समझ गया, साधुओं में बहुत शक्तियां होता है, ऐसा मैंने सुना था। वे लोग मंत्र से बहुत कुछ कर सकते हैं। पर बाबा जी, अगर मैं ये सब अपनी आंखों से नहीं देखूंगा तो विश्वास कर पाना असंभव है। अगर मैं ये सब देख पाता तो मेरा जीवन धन्य हो जाता। ठीक है, तू देखना चाह रहा है, मैं दिखाता हूँ, परंतु ये सब बातें तू किसी और से मत कहेगा, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा, याद रखना। बिल्कुल बाबा जी, मैं ये बात किसी से नहीं कहूँगा, आप निश्चित रहिए। ठीक है, तब देख। प्रणाम गुरुदेव। कहिए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? आप मुझे आदेश दीजिए। हमारे लिए कुछ खाने को लेकर आओ, तुरंत जाओ। जो आज्ञा हुजूर। भोजन ग्रहण कीजिए गुरुदेव। अभी विश्वास हुआ? हाँ हाँ, हाँ, मेरा तो जीवन ही धन्य हो गया। लो, अभी खाना शुरू करो। बहुत रात हो गया है, आज रात को यहीं रह जाना और कल सुबह होते ही अपने घर लौट जाना। अभी खाना खा ले। हाँ, ठीक है। बाबा जी, कल रात ये सब देखने के बाद मैं सिर्फ सही समय का इंतजार कर रहा था कि कब मैं इस शीशे को लेकर भाग सकूंगा। मैंने शीशे को लेकर बहुत ही अच्छे से आ गया हूं। अगर पकड़ा जाता तो फिर खैर ही नहीं। मैंने बहुत अभाव और तंगी में अपना दिन बिताया है, अब और नहीं। अभी तो मैं राजा के तरह अपना जीवन बिताऊंगा, जो मर्जी वो करूंगा। बहुत दूर चला जाऊंगा और वहीं जाकर अपना घर बनाऊंगा। तांत्रिक मुझे ढूंढने पर भी नहीं पाएगा। एक काम करता हूं, झटपट सब चीजों को समेटकर निकल पड़ता हूं। इतनी सुबह को किसी के साथ मुलाकात ना होना ही अच्छा है। बेफालतू का प्रश्न करता रहेगा। इस गांव में और नहीं रहेंगे, बहुत दूर चले जाएंगे और वहां जाकर जो मर्जी होगा वही करेंगे। अब जल्दी से निकलते हैं। जमींदार बाबू, क्या आप घर पर है? कौन? क्या हुआ है? बहुत ही संकट में पड़कर आपके पास आया हूँ। इस बार अनाज ज्यादा नहीं हुआ है, बारिश की वजह से सब नष्ट हो गया है। राजा के खजानेदार आकर खजाना मांग कर गया है। आप कृपा करके कुछ कीजिए। जाओ यहां से, मैं क्या कर सकता हूं? अगर खजाना नहीं दोगे तो मांगना तो पड़ेगा ही। राजा का खजाना उधार रखना उचित नहीं है, इसीलिए तुम दे दो। मैं इस बारे में कुछ नहीं कर सकता हूं। आप अपने ही गांव वालों को नहीं देखेंगे, फिर हम लोग किसके पास जाएंगे? आप तो राजा के सबसे प्रिय हैं। आप अगर थोड़ी सी कृपा हम पर कर दे तो।
ये रोना धोना और उल्टा फुल्टा बोलना बंद करो और जाओ यहाँ से। मेरे अभी भोजन करने का वक्त हो गया है, तुम जाओ यहाँ से। बाबूजी, मुझे रक्षा करें, बहुत ही संकट में हूँ। आप जो भी कहेंगे मैं मान लूंगा। ठीक है, मैं सूद में तुमको पैसे दे सकता हूँ, पर तुम्हें अपना कोई कीमती वस्तु मेरे पास गिरवी रखना होगा। जब तुम पैसा वापस करोगे तभी वो चीज तुम्हें वापस मिलेगा। ठीक है बाबूजी, आप जो कहेंगे मैं करूंगा। ठीक है, कोई कीमती वस्तु मेरे पास लेकर आओ, अभी जाओ, मेरे समय नष्ट मत करो। उफ, दोपहर में मुंह उठाकर सब चले आते हैं। अभी मेरे भोजन का समय हो गया है। अभी मैं जाता हूं और उस भूत के पास से अच्छे से कोई पकवान मंगवाता हूं। प्रणाम गुरुदेव, कहिए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? आप मुझे आदेश दीजिए। हाँ हाँ, तुम जाओ और मेरे लिए कोई अच्छा सा स्वादिष्ट व्यंजन लेकर आओ, अभी तुरंत जाओ। जी हाँ हुजूर, जैसे आपकी आज्ञा। कितना मजा है, अब मैं खाना खाऊंगा। बहुत नींद आ रहा है, खाना खाकर ही मैं सो जाऊंगा। भूत, अब तुम जाओ और शीशे के अंदर घुस जाओ। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं। अनिमेष का बहुत ही आनंद के साथ दिन बीतता जाता है। अरे, क्या हालचाल है? तू कहाँ था? मेरे पास से सूद में पैसे लेकर राजा को खजाना भर दिए। मेरा पैसा कब देगा? इधर तो आने का नाम ही नहीं लेता है। नहीं बाबूजी, ऐसा कुछ भी नहीं है। असल में 2 दिनों से घर में हांडी चढ़ा ही नहीं। पैसे देने में मुझे थोड़ा देर हो जाएगा, यही कहने आया था। उफ, पैसे देने में देरी होगा? मतलब मैं वो सब नहीं जानता हूं। अगर पैसे देने में देरी होगा तो जो सोना तूने मेरे पास गिरवी रखा है वो मैं बेच दूंगा। नहीं नहीं, मैं हाथ जोड़ता हूँ, वही सिर्फ मेरा एकमात्र संपत्ति है और वही मैंने आपको दिया है। मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए, मैं आपका पैसा लौटा दूंगा। जाओ जाओ, मुझे वो सब बातें नहीं सुननी है, अभी यहीं से जाओ। अगर कुछ दिन और देर हुआ तो मैं तुम्हारा वो गहना बेच दूंगा, याद रखना। मैं थोड़ा बाहर घूम कर आता हूं, जाके तैयार हो लेता हूं। हाँ, अब आप साधु बाबा, और यहाँ? अब आप साधु बाबा, और यहाँ? हाँ हाँ, मैं। तूने क्या सोचा था? मुझे ठग कर तू बच जाएगा? मैं तंत्र साधना से दीक्षित हूँ, इसीलिए मैं हर रोज तुझे अपनी दिव्य दृष्टि से देख रहा था कि तू क्या क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है। बाबा, आप मुझ पर इतने दिनों से नजर रख रहे थे? हाँ हाँ, मैंने रखा था। तू एक नंबर का बेईमान है। मुझे ठग कर मुझसे वो शीशा चुरा लिया है। जाओ, उस तांत्रिक को यहाँ से बहुत दूर ले जाओ और वहीं पर रख के आना। क्या हुआ? कैसे हुआ? वो कहाँ चला गया? मैंने उसे मुक्त कर दिया है। वो आज से तेरे कोई काम नहीं करेगा। मैंने उसे पूरी तरह से मुक्त कर दिया है। मतलब? तब सुन, मैं जब तंत्र साधना करता था उस वक्त वो मेरा चेला था। मेरे पास एक मंत्र मुग्ध चटाई था जिसके सहायता से मुझे जहां जाना था मैं जा सकता था। एक दिन वो उस चटाई को लेकर
भागना चाहता था, पर नहीं कर पाया। मैंने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया था और उसे दंड देने के लिए मैंने उसके आत्मा को इस शीशे में कैद कर रखा था। वो रोज प्रायश्चित कर रहा था। आज मैंने उसे मुक्त कर दिया। मुझे माफ कर दीजिए बाबा जी। मेरे जीवन में बहुत ही अभाव था, इसीलिए मैंने इस लालच को संभाल नहीं पाया। क्षमा? किस लिए क्षमा करें? बेईमान, लोभी, लोगों को ठगता है। लालच में पड़कर तू चोरी करता है, गुनाह करता है। तेरा तो मृत्यु एकदम निश्चित है। तेरा प्रायश्चित तुझे खुद ही करना होगा। तेरे आत्मा को मैं इस शीशे में कैद कर दूंगा। जब तक तेरा प्रायश्चित नहीं हो जाता, तब तक तू मेरा सारा बात मानकर चलेगा। मुझे क्षमा कर दीजिए बाबा, मैं ऐसा गलती कभी भी नहीं करूंगा। मेरा घर, संपत्ति, जो भी कुछ मैंने इतने दिनों से किया है, आप सब कुछ ले जाइए। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस मुझे क्षमा कर दीजिए। हाँ, चुप कर दुष्ट। तेरा घर लेकर मैं क्या करूंगा? मुझे तू चाहिए। तेरे गलती का सजा मैं तुझे ही दूंगा। तू अगर यहाँ आकर कुछ अच्छा कार्य करता है तो भी मैं मान लेता, किंतु गरीब प्रजा तेरे पास सहायता के लिए आता था और तू उससे लौटा देता था। तेरे जो क्षमता था उससे तू बहुत अच्छा कार्य कर सकता था, लेकिन तूने वो नहीं किया है। तू सिर्फ अपना स्वार्थ ही देख, बस, और कुछ नहीं। स्वार्थी कहीं का। मैं और कभी ऐसा नहीं करूंगा। मुझे आप छोड़ दीजिए, मैं सारा जीवन आपका सेवा करूंगा। सेवा तो तुझे ऐसे भी करना ही पड़ेगा। ओम ह्रीं प्रीं 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 चामुंडाय विचे। ओम ह्रीं प्रीं 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 चामुंडाय विचे। मुझे बचाओ, मेरा सारा शरीर जल रहा है। प्रणाम गुरुदेव, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? आप मुझे आदेश दीजिए।